एक छोटी सी लड़की गलती से एक बेहद सख्त मिजाज वाले उद्योगपति से टकरा जाती है। पास खड़ा उसका मजबूत सा सहायक तुरंत घबरा जाता है, क्योंकि सभी जानते थे कि उद्योगपति अर्जुन मल्होत्रा का स्वभाव पिछले कुछ सालों से बेहद अस्थिर हो चुका था। अर्जुन की बेटी की कम उम्र में मौत हो चुकी थी और उसकी पत्नी मीरा एक हादसे के बाद वर्षों से कोमा में थी। इसी वजह से अर्जुन का गुस्सा कभी भी फूट पड़ता था। सहायक को लगा कि आज उस छोटी लड़की की खैर नहीं, लेकिन जैसे ही अर्जुन की नजर उस बच्ची पर पड़ी, उसके दिल में एक अजीब सी अपनापन भर गया। वह न तो लड़की को डांटता है और न ही सजा देता है, बल्कि सहायक से कहता है कि बच्ची को खाने के लिए एक छोटा सा ब्रेड दे दे। कुछ देर बाद अर्जुन जाने ही वाला होता है कि अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं। सहायक तुरंत उसकी रोज की दवा निकालता है, लेकिन तभी वह लड़की अचानक घबरा जाती है। उसे भविष्य का दृश्य दिखाई देता है। अगर अर्जुन यह दवा खा लेगा तो उसकी हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ जाएगी। लड़की घबराकर सहायक का हाथ पकड़ लेती है और दवा न देने की जिद करती है, लेकिन सहायक उसे बच्चों की बकवास समझकर नजरअंदाज कर देता है। जैसे ही अर्जुन दवा खाता है, उसकी तबीयत और खराब हो जाती है। लड़की उसे हिलाती रहती है और बार बार कहती है कि वह ठीक हो जाएगा। अचानक लड़की के हाथों से सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। कुछ ही पलों में अर्जुन का दर्द खत्म हो जाता है, सिर हल्का हो जाता है और शरीर में नई ताकत आ जाती है। अर्जुन समझ जाता है कि इस बच्ची ने उसकी जान बचाई है। जब उसे पता चलता है कि लड़की अनाथ है, तो वह उसी क्षण उसे गोद लेने का फैसला कर लेता है। वह गंदी सी हालत में खड़ी बच्ची को अपने घर ले आता है और सीधे अपनी पत्नी मीरा के कमरे में ले जाता है। वह मीरा से कहता है कि उसने एक प्यारी सी बेटी को घर लाया है। लड़की जब अपनी मां को बिस्तर पर बिना हिले डुले देखती है तो मासूमियत से पूछती है कि मम्मी सो क्यों रही हैं। अर्जुन बताता है कि एक सड़क हादसे के बाद वह वर्षों से बेहोश है और शायद कभी जागे भी ना। लड़की का दिल भर आता है और तभी एक और चमत्कार होता है। मीरा की उंगलियां हिलती हैं और वह धीरे धीरे आंखें खोल देती है। अर्जुन खुशी से रो पड़ता है। इसी दौरान सहायक आता है और याद दिलाता है कि कंपनी की शेयरधारकों की बैठक शुरू होने वाली है। अर्जुन जैसे ही घर से निकलने लगता है, लड़की फिर से भविष्य देख लेती है। उसे दिखाई देता है कि रास्ते में अर्जुन का भयानक एक्सीडेंट होने वाला है। वह दौड़कर अर्जुन को रोकती है और कहती है कि गाड़ी खराब है। सहायक कहता है कि गाड़ी की हर महीने जांच होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती, लेकिन लड़की बार बार जोर देकर कहती है कि काली गाड़ी में ही खराबी है। अर्जुन को पहले के सारे चमत्कार याद आ जाते हैं। वह सहायक को गाड़ी जांचने भेज देता है। कुछ ही देर में सहायक घबराया हुआ लौटता है। गाड़ी के ब्रेक सच में काटे गए थे। मीरा यह सुनकर सन्न रह जाती है। उन्हें नहीं पता था कि यह सब अर्जुन के चचेरे भाई विक्रम मल्होत्रा की साजिश थी। विक्रम कंपनी हड़पने के लिए अर्जुन को मारना चाहता था। सिर्फ ब्रेक ही नहीं, बल्कि अर्जुन की दवाइयों में भी उसी ने गड़बड़ी की थी, लेकिन लड़की ने हर साजिश को नाकाम कर दिया। विक्रम हार मानने वाला नहीं था। वह शेयरधारकों की बैठक में अर्जुन पर गबन का आरोप लगवा देता है। जांच अधिकारी अर्जुन के ऑफिस में सबूत ढूंढने पहुंच जाते हैं। विक्रम दिखावटी तौर पर अर्जुन को आत्मसमर्पण करने की सलाह देता है। उसे पूरा